नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राम की नगरी अयोध्या में गजब का उत्साह और उत्सव चल रहा है। यकीन मानिए, राम मंदिर की जरूरत हर धर्म के लोगों को है, पूरे हिंदुस्तान को है। और ये बात नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले एक पत्रिका में लिखी थी। राम मंदिर पर सियासत करने वालों को 31 साल पहले नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी थी। इंडिया टीवी के अहमदाबाद के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर करीब 25 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनको कुछ अनदेखी तस्वीरें मिली। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जब केवल एक कार्यकर्ता थे, उस दौरान की रेयर तस्वीरें हैं ये। तस्वीरें भी देखिए और मोदी की बातें भी सुनिए। 1991 का साल था। जगह दिल्ली का बोट क्लब। जमीन पर बैठकर केशुभाई पटेल के साथ नरेंद्र मोदी वक्ता को बड़े गौर से सुन रहे थे। कड़ी धूप थी, न धूप की परवाह, न गर्मी की परवाह थी तो राम मंदिर की। राम मंदिर निर्माण के आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही थी। यही कोई 41 साल की करीब उम्र होगी। विश्वास था, भरोसा था, यकीन था, राम मंदिर बनेगा। ये लगन और त्याग बता रही है कि मन में राम मंदिर की परिकल्पना तैयार हो चुकी है, जिसे राम भक्त नरेंद्र मोदी हकीकत में बदलने जा रहे हैं। राम को लेकर भविष्य की पूरी पिक्चर मोदी के मानस पटल पर अंकित हो चुकी थी। मोदी के राम दर्शन की व्याख्या आपने सुनी नहीं होगी, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर देखिए, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब से राम काज करीबे को आतुर है। साल 1993 की तस्वीर, रेयर तस्वीर है ये, जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर के सिग्नेचर कैंपेन का बड़ा हिस्सा थे। फरवरी से जून के महीने में मोदी ने पूरे गुजरात की यात्रा की। राम मंदिर के समर्थन में हस्ताक्षर प्रोग्राम में गांव-गांव, शहर-शहर गए। देश भर से करीब राम मंदिर के सपोर्ट में 10 करोड़ का हस्ताक्षर इकट्ठा किया गया और मेमोरेंडम तत्कालीन प्रेसिडेंट को सौंपा गया। मोदी के राम की परिभाषा त्याग और समर्पण भी है। ये दोनों तस्वीरें राम भक्त के भक्ति भाव की बड़ी ही सुंदर व्याख्या कर रही हैं। उन दिनों गुजरात में भाजपा के संगठन महामंत्री होने के नाते जहां एक ओर नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े कई कार्यक्रमों को संगठित करने में मुख्य भूमिका अदा की, वहीं दूसरी ओर अपने लेखों और विश्लेषणों से इस आंदोलन के प्रति जनचेतना जगाने का भी प्रयास किया। नरेंद्र मोदी के हृदय में राम मंदिर का क्या स्थान है? मोदी की वाणी से राम नाम के उद्घोष का महत्व क्या है? मोदी के राम दर्शन का तात्पर्य क्या है? इसका जवाब इंडिया टीवी के सीनियर एसोसिएट एडिटर निर्णय कपूर को 1989 की साधना मैगजीन के दीपावली विशेषांक का एक आर्टिकल मिला। गुजराती में लिखा आर्टिकल नरेंद्र मोदी की राम दर्शन का विशुद्ध प्रमाण है। अपने इस लेख में नरेंद्र मोदी ने राम राज और राम काज की अद्भुत व्याख्या की है। उस वक्त देश में बोफोर्स और राम मंदिर दो सबसे बड़े सियासी मुद्दे थे। दिल में राम मंदिर था और निशाने पर विरोधी। सबसे पहले लेख के शुरुआती अंश को सुनिए। कुछ समय पहले गुजरात के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के मुंह से चिंता के सुर सुनने को मिले थे। आने वाले चुनाव के संदर्भ में बातचीत चल रही थी। काफी भरोसे के साथ उन्होंने कहा, बोफोर्स की तोपों का हमें जरा भी डर नहीं, हम चुनाव में उसे संभाल लेंगे। लेकिन ये रामशिला का हमें काफी डर है। चुनाव कैसा मोड़ देगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने बोफोर्स और रामशिला की तुलना पर गहरा विरोध जताया था और उस वक्त सीधे कांग्रेस पार्टी से सवाल किया था। बोफोर्स और रामशिला दोनों राष्ट्र जीवन पर कैसे परिणाम देंगी? उसका राजनीतिक असर शायद चुनाव में जय पराजय तक सीमित होगा, लेकिन राष्ट्र जीवन में दोनों की व्यापकता, तीव्रता और दृष्टि के बीच मीलों का अंतर रहेगा, यह निश्चित है। नरेंद्र मोदी आगे अपने आर्टिकल में दोनों घटनाओं का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि बोफोर्स की जो घटना है उसकी वजह से नकारात्मकता जरूर पैदा हुई है शासन के प्रति, राज्य व्यवस्था के प्रति, लेकिन भविष्य में जब इस घटना का स्मरण किया जाएगा तो हो सकता है मूल्यों की वो दुरुस्ती इससे ना मिले, उसकी प्रेरणा इससे ना मिले। लेकिन यदि रामशिला की बात करें
तो ये देश की मिट्टी का करोड़ों लोगों की जो श्रद्धा है उसके मिलन का एक तरह से परिणाम है। और इससे जो नकारात्मकता का भाव है वो पैदा नहीं होता है, बल्कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें लोक हृदय में एक तरह से राष्ट्र के प्रति राष्ट्र के प्रति कुछ करने का भाव पैदा होता है, राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करने का भाव पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर होगा इन दोनों घटनाओं का यदि मूल्यांकन किया जाए। जो लोग नरेंद्र मोदी की राम भक्ति को सियासत के आईने में देखते हैं, उनको नरेंद्र मोदी के इस विचार को जरूर सुनना चाहिए। 31 साल पहले रामशिलाओं को लेकर कितनी बड़ी बात कही थी। रामशिला सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनेगी। नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। ये रामशिला राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई है। कुछ कथित प्रगतिवादी लोगों के मुंह खोल गए हैं। रामशिला केवल राम मंदिर के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, वो करोड़ों दिलों की आस्था बन गई है। आजादी के जंग में लोकमान्य तिलक के गणेशोत्सव ने राष्ट्रीय एकता का सिंचन किया था। महात्मा गांधी के चरखे ने सिर्फ आर्थिक आधार देने के बदले चरखे से स्वराज का एक श्रद्धापूर्ण भाव पैदा किया था। उसी तरह आजादी के 5वें दशक में रामशिला राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला बनी है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर का ढांचा नहीं है। राम मंदिर से सिर्फ हिंदुओं की आस्था नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। मोदी के राम का व्यापक अर्थ यही है। इसलिए 31 साल पहले भी राम मंदिर के विरोधियों को अपने एक तर्क से बड़ा ही सटीक जवाब दिया था नरेंद्र मोदी ने। राम मंदिर के प्रश्न पर आलोचना करने वाले प्रगतिवादी बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न पूछना है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण आजादी के तुरंत बाद ना हुआ होता तो क्या होता? ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ होता तो भी करोड़ों लोगों ने सोमनाथ जाना बंद नहीं किया होता। वहां जाकर उसके खंडित अवशेषों को देखकर उनके दिल में गजनी की आक्रमण की कथाएं चीखने लगती। उससे स्वाभाविक रूप से ही रोष पैदा होता। लेकिन आज सोमनाथ के दर्शन करने पर गजनी की विनाश लीला याद नहीं आती है। वहां झलक रहा है सिर्फ भव्य भूतकाल और सरदार के पुरुषार्थ का प्रतिबिंब, जो राष्ट्रीय एकता का पोषक है। नरेंद्र मोदी का राम मंदिर नफरत नहीं है, बल्कि राष्ट्र की भावना है जो दिलों को जोड़ने वाली है। इसलिए राजकाज से पहले रामकाज को आतुर है। उस वक्त सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर लिखा है कि हो सकता है आज राम जन्मभूमि से एकता का भाव पैदा ना होता हो, क्योंकि ये बाबर के आक्रमण का स्मरण करवाता है, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है वो एक भविष्य के भारत की हमें झांकी देता है, जो एकात्म भारत होगा, जिसमें तोड़ने का संदेश नहीं होगा, जिसमें जोड़ने का संदेश होगा। और राम मंदिर जैसे जो प्रतीक हैं इसके, उनका पुनर्निर्माण तोड़ने का संदेश नहीं देगा, उनका पुनर्निर्माण जो है वो जोड़ने का संदेश देगा। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर आज भी करोड़ों राम भक्तों के मन में कई तरह के सवाल हैं। गर्भगृह के लिए गुलाबी पत्थर कहां से आ रहे हैं? मंदिर के लिए दान की क्या व्यवस्था है? चांदी की शिला कौन दे रहा है? इस रिपोर्ट में ऐसे 10 सवालों के जवाब जानिए। दशरथ नंदन की नगरी में शुभ घड़ी आई है। कलयुग में त्रेता युग वाली अलौकिक अयोध्या का दर्शन होने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवध नगरी के अभ्युदय का आरंभ भव्य और दिव्य मंदिर के भूमि पूजन से होगा। राजा राम पतित पावन सीताराम। खुद प्रधानमंत्री मंदिर का पहला पत्थर रखने आएंगे। भूमि पूजन के लिए चांदी की शिला भी तैयार है। मंदिर का नया नक्शा भी करोड़ों राम भक्तों के मन मंदिर में बस चुका है। यूं तो पूरे राम मंदिर की छटा निराली होगी, लेकिन मंदिर का गर्भगृह अद्भुत और अलौकिक बनने जा रहा है, जहां रामलला विराजमान होने वाले हैं। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के लिए सोने का गर्भगृह बनाने की पेशकश की है। इसे लेकर राम मंदिर ट्रस्ट को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब तक के प्लान के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह को एक खास तरह के गुलाबी पत्थर से बनाने का प्लान है, जो राजस्थान के बंशी पहाड़ से निकलता है। बंशी पहाड़ के जिस स्पेशल स्टोन से राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण होना है, वो करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा कर अयोध्या पहुंचते हैं। रामकाज में प्रयोग होने वाले ये खास पत्थर कहां से निकलते हैं,
कहां तराशे जाते हैं और फिर कैसे रघुकुल के नंदन की नगरी में पहुंचते हैं, इसे जान लेंगे। इन खास पत्थरों को राजस्थान में बंशी पहाड़पुर की खदान से निकाला जाता है, जो भरतपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। बंशी पहाड़पुर का इलाका राजस्थान के करौली जिले के बयाना में पड़ता है। यहाँ से अब तक हजारों टन पत्थर अयोध्या भेजे जा चुके हैं और अब एक बार फिर स्पेशल स्टोन की डिलीवरी तेज हो गई है। बंशी पहाड़पुर के पिंक पत्थरों की खासियत ये है कि ये पत्थर बहुत मुलायम होते हैं। इन पर नक्काशी बहुत आसानी और सफाई से होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्थर गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। ये पत्थर आने वाले 1000 साल तक ऐसे ही चमकते रहेंगे। अभी कल्पना हमारी है कि हम जो गुलाबी पत्थर है उससे मंदिर बनेगा, अभी उसकी बात हो रही है। सोने की मंदिर की बात होगी तो मिल बैठ के विचार करेंगे। गर्भगृह को सोना का बनाना होगा, सोना का बनाया जाएगा। बंशी पहाड़पुर की खदान से निकले पत्थर सिरोही जिले के पिंडवाड़ा लाए जाते हैं, जहां निर्धारित किए गए शेप और साइज में पत्थरों को तराशा जाता है। यहां जिन पत्थरों को तराशा जा रहा है वो मंदिर की छत में इस्तेमाल होने वाले हैं। ये पत्थर है, ये जो प्लास्टिक की डिजाइन थी, पहले उसे पेंसिल से इसको आकार दिया गया, उसके बाद देखिए इस पर डिजाइन बनाई गई है। क्योंकि ये पत्थर बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए इस पत्थर पर कार्विंग आसानी से होती है। ठोकते हुए इसको देखिए ये कार्विंग की जा रही है। उस प्लास्टिक से इसको डिजाइन किया गया, पेंसिल से पूरा मार्क किया गया और उसके बाद ये डिजाइन इन पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स बना के जोड़ दिए जाते हैं आपस में, और उन ब्लॉक्स को जोड़ने के बाद ये कार्विंग इस तरीके से उभर के आती है और एक बड़ा सा पिलर बन के तैयार हो जाता है। अब तक मंदिर की 2 मंजिलों के निर्माण के लिए पत्थर तैयार हैं। छत और नए बढ़े हुए हिस्सों के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं। पिंडवाड़ा में पत्थरों को सिर्फ तराशा जाता है। उन पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम अयोध्या की कार्यशाला में होता है। आप जानना चाहते होंगे कि राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों को सिरोही में ही क्यों तराशा जाता है, या फिर अयोध्या की कार्यशाला में जो कारीगर तराशी का काम कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर सिरोही के ही क्यों? इसके पीछे सिरोही की भगवान राम से जुड़ी एक रोचक और अनसुनी कहानी है। दरअसल सिरोही जिले के माउंट आबू में जंगलों के बीच राम की पाठशाला है। यही भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ 7 बरस तक गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ली थी। आगे की कहानी मुनि वशिष्ठ के साथ राम और लक्ष्मण की ये मूर्ति पूरी कर देती है। राम मंदिर की नींव में प्रधानमंत्री देश के प्रमुख तीर्थों की मिट्टी डालकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों की मिट्टी अयोध्या पहुंचने लगी है। देश की सभी नदियों के पावन जल से मंदिर की नींव का अभिषेक होगा। महाकाल की उज्जैन नगरी की चरण रज अयोध्या के लिए भेजी गई है। काशी, कांची और मथुरा समेत सभी मुख्य पवित्र तीर्थ स्थानों की मिट्टी अयोध्या पहुंच रही है। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के मुताबिक बिहार से राम का कनेक्शन काफी पुराना है। बक्सर, अहिल्या स्थान, फुलहड़ से मिट्टी अयोध्या पहुंच रही है। यहाँ बिहार के अंदर वो अहिल्या स्थान गए थे, वहाँ से मिट्टी लेंगे। वो फुलबारी फुलहर है, जहाँ राजा के जनक का फुलबारी था, इसमें प्रथम माँ सीता से उनका दर्शन हुआ था, वहाँ से मिट्टी लेंगे। उसी तरह से जो सिद्ध स्थल है, हमारे यहाँ गुरु गोविंद जी का जन्म स्थान है, तो उनके यहाँ से भी मिट्टी ली है हम लोग। फिर उसी प्रकार से भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, तो ऐसे जो तीर्थ क्षेत्र है, उन सिद्ध क्षेत्र है, उन सब से मिट्टी लेंगे हम। राम मंदिर की नींव का प्लेटफॉर्म पूरी तरह तैयार होने में करीब 3 महीने का वक्त लगने वाला है। जैसे ही मंदिर की नींव का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, शिलाओं का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। मंदिर की नींव में श्री राम के ननिहाल यानी कौशल प्रदेश की मिट्टी भी पड़ने वाली है। ये हैं छत्तीसगढ़ के मोहम्मद फैज खान, जो गले में भगवा साफा डालकर पैदल अयोध्या की ओर कूच कर चुके हैं। फैज राम मंदिर के शिलान्यास का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो अपने साथ भगवान राम के ननिहाल की मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं।
फैज करीब 796 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या पहुंचेंगे। मोहम्मद फैज खान गोभक्त हैं और कथावाचक भी। उनके अयोध्या पहुंचने का विरोध भी हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण सरकारी धन से नहीं होने जा रहा। लाखों करोड़ों राम भक्तों के मन का मंदिर उन्हीं लोगों के चंदे से बनने वाला है। देश के 4 लाख गांवों के 10 करोड़ हिंदू परिवारों से मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए मुरारी बापू ने 5 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की है। बापू ने यह ऐलान अपने आश्रम में चल रही ऑनलाइन कथा के दौरान किया। चित्रकूट धाम तलगाजड़ा के तुलसी पत्र के रूप में ठाकुर जी के चरणों में 5 लाख, लेकिन कुल मिलाकर मेरे सभी श्रोता परिवारों के घरों से जो आए, कुल मिलाकर के ये पिठोरिया हमारा विशुद्ध मनोरथ पूरा करेगा। 5 करोड़ रुपया भेजेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने मंदिर में भूमि पूजन के लिए 40 किलो चांदी की शिला बनवाई है, जिसके बाद से ट्रस्ट की चांदी की शिलाओं का दान ज्यादा तादाद में मिल रहा है। ऐसे में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने मंदिर निर्माण में दान देने वाले दाताओं से अपील की है, चांदी की शिला की जगह रुपए दान करें, क्योंकि मंदिर निर्माण में करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है। क्योंकि ट्रस्ट का जिस बैंक में खाता है वहां बड़े लॉकर की व्यवस्था नहीं है, वहां ट्रस्ट के पास सोने या चांदी की क्वांटिटी मापने का भी इंतजाम नहीं है। ऐसे में ट्रस्ट ने राम भक्तों से अपील की है वो सोने चांदी की जगह उसकी कीमत के बराबर पैसा ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में दान करें। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ बहुत कुछ बदलने वाला है। योगी सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास धार्मिक स्थल बनाना चाहती है। जैसे मुसलमानों का मक्का है, ईसाइयों का वेटिकन है, वैसे ही हिंदुओं के लिए अयोध्या का विकास किया जाएगा, जिसके लिए योगी सरकार ने 2000 करोड़ का बजट तैयार किया है। 640 करोड़ एयरपोर्ट बनाने में खर्च होंगे। 140 करोड़ की लागत से अयोध्या में रेलवे स्टेशन का विकास होने वाला है। अयोध्या में 351 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसमें भजन संध्या परिसर, राम कथा पार्क, राम कथा गैलरी, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण और राम की पैड़ी के विकास जैसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ करीब 161 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 326 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। यानी भव्य और दिव्य राम मंदिर का भूमि पूजन तो सिर्फ पहली झांकी है। अयोध्या के आंगन में परिवर्तन की जो ऐतिहासिक दास्तान लिखी जाने वाली है, उसकी पटकथा तैयार है, किरदार एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आगमन के बाद मंदिर निर्माण के शुभारंभ के साथ ही पूरी अयोध्या का पुनरुद्धार होने वाला है, जहां हाथ जोड़कर दर्शन करने आएगी सारी दुनिया।